जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आजाद रेडियो वाला एक और एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस एपिसोड को देखने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस चैनल को जाके हमारे सब्सक्राइब कर लें और आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ में आप अपने वहां पर कमेंट भी लिख सकते हैं और इस पे यहां पर घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने अभी तक जितने एपिसोड हमने देखे हैं उन एपिसोड्स के अंदर हमने आपको जानकारी दी कि रेडियो के अंदर आप घर बैठे बैठे कैसे रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अब पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि यहां पर आपको जो एक लिंक है उस लिंक की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको लिखना है। अब बारी आती है कि जब आप वो लिंक लिख लेते हैं तो उन सभी हमारी तमाम जो एक रेडियो जॉकी के अंदर एक क्वालिटीज होती हैं उन सभी क्वालिटीज को ध्यान में रखकर जब आप लिखते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक रेडियो जॉकी जब सोचता है तो वो कैसे सोचता है, वो क्या पॉजिटिव होकर सोचता है, वो जो मुद्दे हैं वो उन पर कैसे सोचता है, वो जो न्यूज के अंदर जो आप न्यूज पढ़ते हैं, जो अखबार के अंदर आपको न्यूज आती है वो उसको कैसे लेता है, उसमें से वो अपने लिए मसाला कैसे निकालता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अपने लिए अपना एक लिंक तैयार करते हैं। तो आज का जो हमारा एक लिंक है, हम एक लिंक बनाते हैं। उस लिंक को बनाने से पहले हम ये सोचना चाहते हैं कि हम क्या सोचेंगे, हम क्या बनाएंगे। हम उसकी अभी एक प्रैक्टिस है, हम जिसको बोलते हैं भी ये हमारा एक ड्राफ्ट के रूप में काम चलता है, जो कि हम लगातार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा हम स्क्रिप्ट लिखे कैसे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम एक जब एपिसोड के लिए जब एक लिंक लिख रहे हो इस एपिसोड में तो हम क्या लिखें। सबसे पहला कि हम एक जो लिंक लिख रहे हैं उसकी हम लेंथ कितनी लिखें। आप ये देखिए, एक व्यक्ति एक सेकंड के अंदर अगर हम देखेंगे जैसे सेकंड होता है तो 2 से 3 शब्द वो आराम से बोल लेता है। इसका मतलब अगर हम बोलें कि आपको 1 मिनट के दौरान में कितना बोल सकते हैं तो लगभग आप 120 या 150 शब्द के आसपास बोल सकते हैं। लेकिन हमें जो इसकी जो लेंथ चाहिए होती है वो लेंथ चाहिए होती है लगभग 100 शब्दों के आसपास। इसके बारे में चाहिए होता है अब इसकी ड्यूरेशन कितनी हो, वो 100 जो एक शब्द हैं आपके वो कितनी देर में आप बोल पाए। वैसे जो एक कहते हैं जो स्टैंडर्ड है वो होता है 30 से 40 सेकंड का एक लिंक होना चाहिए। उस लिंक 30 से 40 सेकंड में, जी हां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सोच रहे हो 30 से 40 सेकंड के अंदर इंसान क्या बोल पाएगा। आप कभी भी एक रेडियो जॉकी के जितने हमारे जो दोस्त हैं वो जितने चैनल्स पर काम करते हैं आप उनको सुनिएगा ध्यान से। जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे वो थोड़ी ही देर के लिए आ रहा है और वो एक जानकारी देकर वापस जा रहा है, लेकिन उस जानकारी में वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, उस जानकारी में वो अपनी बातों से मसाला लगा रहा है और वो जानकारी आप तक पहुंचा भी रहा है। इसका मतलब उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो 30 से लेकर 40 सेकंड तक का जो एक ड्यूरेशन का टाइम है इतना हमारे पास सफिशिएंट होता है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको खींचकर 1 मिनट कर सकते हैं। 1 मिनट के ड्यूरेशन के बाद हम बारी आती है कि हम जब एक लिंक बनाते हैं, ये तो एक लिंक हो गया एक, यहां पे लिखा हुआ ये ब्रिज गैप, मतलब ट्रिविया हम कैसे उसका चलाते हैं, मतलब चेन को हम जो कुंडा है ऐसे जो हम कुंडा बनाते हैं इसको हम जोड़ते कैसे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये ऐसे जुड़ेगा। जो पहला आपने लिंक बोला है उस लिंक से कनेक्टेड आपका दूसरा लिंक भी होना चाहिए, हम इसको ब्रिजिंग बोलते हैं। ये तब होता है जब आप एक मुद्दे पर लगातार शोज करते हैं, एक मुद्दे पर आपको लगातार कहना पड़ता है, उस मुद्दे पर आपको कुछ और जानकारी देनी पड़ती है, हम तब यहां पर ब्रिज का ध्यान रखते हैं। एक शो की कंटिन्यूएशन में भी आती है कि आप उस शो को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी जानकारी कितने शब्दों के लिए क्या आपको बोलनी पड़ती है। ये यहां पर बैच का सबसे बड़ा काम होता है। इस ब्रिजिंग को जो बैच करता है मतलब उसको जोड़ जोड़कर उस पर एक बैचिंग हो गई कि हमने उस पर बैच कर दिया कि बना एक लिंक पक्का हो गया। इस लिंक के अंदर कंटेंट आप क्या यूज करते हैं ये बहुत मैटर करता है। कभी कभी आप देखेंगे एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से लिंक है, उसको लिंक करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कंटेंट क्या क्या ले रहा हूं, क्या इस समय इस कंटेंट का रिलेवेंट है, क्या इस कंटेंट को लेने के लिए जो मैं समाज को देना चाहता हूं या मैं उनको सुनाना चाहता हूं क्या यह उनके लिए यूजफुल है, क्या इसके अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं लोगों के काम की है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें कंटेंट लिखना पड़ता है। फिर बारी आती है गाने की। गाना हमें जो चाहिए होता है वो कंटेंट के मुताबिक ही चाहिए होता है, ये हम ज्यादातर सोचते हैं। लेकिन कभी आप देखेंगे कितने सारे प्राइवेट स्टेशन के अंदर यहां पर म्यूजिक शेड्यूलर
या म्यूजिक अरेंजर जो होते हैं, जो म्यूजिक को अरेंज करके रखते हैं, इसके अंदर कभी कभी एक सब कंटेंट ये आ जाता है कि वो मार्केटिंग के जो टर्म्स होते हैं, कुछ प्रमोशंस के कारण जो होते हैं, वो म्यूजिक जो शेड्यूलर है वो शेड्यूल इस तरह से करता है ताकि वो गानों को शेड्यूल करे, तो वहां पर कभी कभी इसका कंटेंट से उनको लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको एंटरटेन का काम होता है। लेकिन हमें इन बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कंटेंट यहां पर आपको सुना रहे हैं उसका रिलेटेड होना गाने से बहुत जरूरी है। मतलब अगर बाई चांस की बात, अक्सर ये होता है कि जो सुनने वाला इंसान है वो सिर्फ गाने सुनता है। एफएम पर लोग बात चाहेंगे क्या, रेडियो पर क्या आता है, गाने, लेकिन वो गानों के साथ साथ आपको जानकारी भी चाहिए होती है। हम ये जानकारी गाने के साथ साथ देते हैं, इसीलिए गाना, अगर कोई आपकी बात ना सुने, गाना सुनना चाहे, तो जो आप बात कहना चाहते हैं वो गाने के अंदर कम से कम दिखाई देनी चाहिए। वो गाना जब वो सुने तो उसको लगना चाहिए जो कहना चाहता है शायद इस समय ये है, क्योंकि इस समय हर कोई, आप देखने वालों से ज्यादा, सुनने वालों से ज्यादा लोग वो स्मार्ट होते हैं। आप ना सोचिए कि एक रेडियो जॉकी जो उसी को सब कुछ पता होता है। हमारे जितने लिसनर्स हैं वो बहुत कुछ समझते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं अपना एक लिंक। यहां पर अब एक 3 चीजें, लिंक लिखते वक्त आरजे का नाम, चैनल नेम और उसके बाद आता है हमारा शो का नाम। इन तीनों चीजों को आपको हर लिंक में, उसके स्टार्टिंग में या उसके एंड में बोलना पड़ता है। ये यहां पर आप देखेंगे मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 1 3 2 3 2 1 समथिंग करके। देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है। ये आपके स्क्रिप्ट और आपके प्रेजेंटेशंस और आपके बोलने के स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या लें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, इन तीनों चीजों को शामिल करते हैं, फिर आपका वहां पर कंटेंट आता है। जब एक कंटेंट आता है उसके बाद जब गाना आता है, ये तैयार होता है आपका एक लिंक, या हम जिसको कह सकते हैं एक कट। इस कट के साथ आपका ये ब्रिज, यानी कि आप उसका ट्रिविया, चेन को चेन से कैसे आप जोड़ते हैं। अगर आपको ये एक चेन बनानी, ये लिंक लिखने आ जाते हैं, तो आप इसी तरह से शोज को, अगर आप देखेंगे, ये शो आप 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा ही आप शो 2 घंटे के लिए बना सकते हैं, और ऐसा ही शो 4-4 घंटे का भी बनाया जाता है। अलग अलग कई सारे स्टेशंस पर, वहां पर स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं, वहां पर कंटेंट राइटर भी होते हैं जो शोज तैयार करते हैं, लेकिन अधिकतर आपको अपने शो की स्क्रिप्ट खुद तैयार करनी पड़ती है। तो हमारा आज का एपिसोड यही कहता है कि आप इस तरह से लिंक को लिखने की कोशिश करें। आप अपने लिंक इस तरह से बनाएं, जो आपको लिंक लिखने में दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो पे नीचे आप देखेंगे तो नीचे कमेंट आएगा, वो उसमें डाल सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको लिखने में कोई तकलीफ हो रही है, आप हमें बताएं। ये वीडियो किसी और आपके दोस्त के काम आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रिएटिव होना चाहता है या क्रिएटिव है, तो आप उसको आगे इसको शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपके दोस्तों को अगर आप भेजना चाहते हैं, तो उन्हें आप कहिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, प्लीज टन वाला जो बटन है घंटे वाला बजाना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में, एक नए एपिसोड के साथ जानकारी देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मां से मनीष आप लोगों से लेता है विदा।